अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर कमल और आज लेके आई हूँ आपके लिए अपनी डाइट सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3। तो आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की डाइट के हवाले से बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, थोड़ी सी पहले इस पर बात कर लेंगे ताकि जिनको नहीं पता उन्हें आइडिया हो जाए और हम आगे इस पर डिस्कस कर सकें फर्दर। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस को समझने के लिए पहले बेसिक थोड़ी सी समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या होता है या होता क्या है इसमें। तो आम तौर पे क्या होता है कि हर मंथ पीरियड्स जैसे हमें आते हैं, यानी 4 to 5 डेज़ जो ब्लीडिंग होती है औरतों को, वो इस वजह से होती है कि हर महीने जो है फीमेल बॉडी से एक ओवरी के उसके दोनों साइड की जो ओवरीज होती है उनसे एग रिलीज़ होता है और उस एग को अगर तो स्पर्म मिल जाता है तो यानी कि उसको अगर तो वो मैरिड फीमेल है या वो प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर तो वो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, वो बेबी बनना शुरू हो जाता है। अगर उनको स्पर्म नहीं मिलता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो जो एग बना होता है वो सारा मवाद और वो बच्चेदानी का थोड़ा सा छिलका उतर के, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं हम या एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो सब शेड होकर निकल जाता है और थ्रू वजाना। तो उसको हम कहते हैं कि पीरियड्स आ गए, वजाइनल ब्लीडिंग हो गई या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। तो ये नॉर्मल तरीक़ेकार है और इस तरह ही होता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है? अब पीसीओएस में ये होता है कि वो ओवरी जिसके अंदर से अंडा निकलता है हर महीने और वो निकलने के बाद आगे फिर अगर उसको मतलब हमल नहीं होता तो वो यानी कि ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस दौरान पीसीओएस में ये होता है कि वो ओवरी का छिलका, उसका जो झिल्ली होती है वो इतनी मोटी हो जाती है कि उस लेयर उसकी वजह से उसके अंदर से जो एग है वो निकल नहीं पाता, बल्कि अंदर ही छोटे छोटे एग्स जो हैं वो जमा होते जाते हैं ओवरी में। मतलब मल्टीपल छोटे छोटे से एग्स हो जाते हैं, उसके अंदर ही फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते बड़े होकर। और ये होता है यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इसकी बैकग्राउंड पे हार्मोनल इम्बैलेंस वजह होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो एग बाहर रिलीज़ नहीं होता, नहीं निकलता, तो ज़ाहिर है कि फीमेल को पीरियड्स नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता पीरियड्स कम होते होते मिस ही होना शुरू हो जाते हैं हर मंथ। तो इस सब की वजह बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये ट्रीटेबल है, इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है और डिपेंड करता है कि आपने आपके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, यानी आपका हमल इस वक्त ज़रूरी है या पीरियड्स के लिए परेशान है, या कुछ लोगों जैसे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, वो उसके लिए कंसर्न है। तो ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि उनका रीज़न मसला क्या है। तो हम इसको डाइट के हवाले से क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं, या मैं अपनी इस वीडियो में अपनी डाइट सीरीज़ में क्यों शामिल कर रही हूँ इसको, इसके बारे में चल के आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जी, तो अब हमने समझ लिया कि पीसीओएस होता क्या है और डाइट सीरीज़ में इसको डालने का मकसद क्या है, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस जो है मोस्टली जो यंग गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स होती हैं, उसमें इसीलिए हो रहा होता है कि बैकग्राउंड पे हमारा वेट गेन हो रहा होता है। वेट गेन हो रहा होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप बाहर का ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, मीठा खाते हो, उसकी वजह से वज़न बढ़ गया, काम शाम इतना नहीं किया, कोई एक्टिविटी इतनी नहीं हुई, बैठे रह गए, तो उसकी वजह से आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया और आपका आहिस्ता आहिस्ता हार्मोनल इम्बैलेंस होता होता वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसने पीसीओएस करा दिया। इसका भी एक डायरेक्ट लॉजिक भी बताती हूँ कि किस तरह से होता है। वो इसलिए कि जैसे आपने जब आपका मोटापा बढ़ता है, जब आपका वज़न बढ़ता है, तो हर जगह चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं आपकी बेली पे फैट आ जाता है, आपके थाइस पे फैट आ जाता है, आपके फेस पे भी इवन फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, चीक वाले उस पे एरिया पे। तो इसी तरीके से जो ओवरीज होती हैं उस पर भी फैट आ जाता है एक तरह से, मतलब उस पर भी चर्बी चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी लेयर मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उससे एग नहीं निकलता और पीरियड्स नहीं आते। तो पीसीओएस की ये वजह है। इसीलिए आप जब भी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे या जाएंगे या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इन इश्यूज़ के लिए, सबसे पहली बात ये करेंगे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होती है? क्योंकि अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि पीसीओएस का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। क्यों है वो? इसलिए क्योंकि मेन वजह ही आपकी, अगर वेट गेन था जिसकी वजह से आपका मसाइल शुरू हुए, तो ज़ाहिर है उसको हल भी वो ही चीज़ करेगी, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात ये कि आप जितना भी इलाज करा लें पीसीओएस का, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते रहें, मेडिसिन खाते रहें, वो आपका सिर्फ 10% काम करेगा, बाकी 90% काम आपने खुद करना है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, यानी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। वो इस तरह के अपनी डेली रूटीन में वॉक को हिस्सा बना लें अपना। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर एरोबिक्स कर सकते हैं, प्रॉपर जो है वो सेशंस ले सकते हैं एरोबिक्स, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर यंग गर्ल्स इज़ ईजी और वो पैशनेट भी होती है अपना वेट लॉस करने के लिए, तो कोई जिम ज्वाइन कर लें, डेली का 1 आवर का अपना वर्कआउट करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप वर्किंग वुमन हैं या आप घर पे होती हैं, हाउस वाइफ हैं, आपके पास टाइम नहीं है जिम का, तो उसकी भी ये है कि आपने फिर वॉक को लाजमी हिस्सा कर लेना है अपनी ज़िंदगी का। रोज़ाना की 1 आवर की डेली वॉक, चाहे आप 2 डिवाइडेड पोर्शन में करें या आप
लगातार करें, आपकी ये मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वेट लॉस करने का मेनली तरीका क्या होता है, वो मैंने एक वीडियो अपनी वेट लॉस की डाली है, एपिसोड 1 डाइट सीरीज़ की मेरी, वो ज़रूर देखिए अगर नहीं देखी। उसमें मैंने सारी डिटेल से टिप्स बताई हैं, स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो पीसीओएस पे स्पेसिफिकली क्या करना है आपको, कि मकसद वही है, वेट लॉस करना है और एक्सरसाइज करनी है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना खाली वेट लॉस से आपका काम चलेगा, ना खाली एक्सरसाइज से। आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा और आपको अपनी वेट को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वही बात आ जाती है, मैं रिपीट कर रही हूँ इसमें भी, कि आपका मीठा वीठा सब बंद है, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक, मीठा, चिकनाई वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चावल, चीनी, ये सब बिल्कुल बंद कर दें अपनी ज़िंदगी से। और अपना वही एक टारगेट सेट करें, जैसे कि मैंने अपनी वेट लॉस वाली वीडियो में बताया था कि 3 मंथ्स में मैंने इतना वेट करना है या 6 मंथ्स में मैंने इतना वेट करना है, और उसी के ऊपर फिर काम करें। तो इट्स नॉट दैट टफ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगी कि पीसीओएस के पेशेंट्स में वेट आसानी से कम नहीं होता। वेट कम करने के लिए उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज थोड़ा सा ढीठ किस्म का वेट गेन हुआ होता है, तो वो टाइम लेता है थोड़ा सा उसको शेड होने में। तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, जस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो की है। जब तक आप डिटर्मिनेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे कि आपने अपने ऊपर काम करना है, वेट भी कम करना है, अपनी इस बीमारी से ख़ुद को निकालना है, आप कर लेंगे। और जब जब आप हिम्मत हारने लगोगे और फिर छोड़ दोगे मिडवे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कंसिस्टेंट होकर अपने ऊपर काम करना है। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और मैं यहाँ पर अभी एंड में वीडियो में दोबारा वही जो पूरा जो वो है मेरा डाइट का, जो मैंने डायबिटीज़ वाली वीडियो में भी अपने किया था, वो भी ऐड कर रही हूँ कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, क्या आपको नहीं खानी चाहिए, क्या आपको मॉडरेट खानी चाहिए। मैं आपको दोबारा ऐड कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले उससे भी। बिकॉज़ आपकी वेट जो है वो आपने ही कम करना है और आप ही की मेहनत से होगा। कभी भी जादुई तरीके से वज़न कम नहीं होता, कोई भी दवाई वज़न कम नहीं करती, सबसे बड़ी बात जो लोगों के दिमाग में होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मिथ भी साथ साथ क्लियर कर दूँ कि अक्सर लोग वो ग्लूकोफेज खाते हैं या दे देते हैं, और उससे क्या कहा जाता है, उनके माइंड में होता है कि इससे हमारा वेट कम हो जाएगा। नहीं, ग्लूकोफेज आपकी भूख को कम करता है। आपको कम भूख लगेगी, आप कम खाएंगे, वेट नहीं गेन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लूकोफेज भी खाएं, दबा के खाएं, बद परहेज़ी करें, वेट गेन ना हो। वेट गेन हमारी अपनी बद परहेज़ी की वजह से ही होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल होना ज़रूरी है। अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे तो हम इस मसले से तभी निकल सकते हैं। बस आपने कंसिस्टेंट रहना है। और मैंने आपको ये बताना था इस वीडियो के थ्रू कि पीसीओएस का मेन ट्रीटमेंट वेट लॉस और एक्सरसाइज करना ही है। और वेट लॉस इसी तरह होगा जब आप अपनी डाइट जो है वो घर का सादा खाना खाएंगे, फ्रेश जो है वो सब्जियां और फल खाएंगे, कम से कम बाहर का खाएंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, ये सब, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सबको बंद कर दें फ़िलहाल के लिए। क्योंकि मेडिसिन आप ज़ाहिर है फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं खा सकते, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कब तक खाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, यू कैन नॉट डू दैट। तो अगर 10% काम मेडिसिन ने करना है, 90% काम आपका एक्सरसाइज और वेट लॉस करेगा। दोनों चीज़ें करें, अपने टारगेट सेट करें, 3 मंथ्स का टारगेट सेट करें कि अगर उसमें आप 3 मंथ्स का अक्सर जो है आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिस दौरान आपको ट्रीटमेंट चल रहा है उसी दौरान अपने वेट पर भी काम करें। इंशाल्लाह ताला आप इस मसले से फ्री हो जाएंगे। और दिस इज़ समथिंग जो बहुत कॉमन है, हर दूसरी लड़की में जो है हम देखते हैं पीसीओएस के पेशेंट हमें आते हैं हमारे पास, और बहुत कॉमन है। तो एक और मिथ भी मैं साथ साथ इसी वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूं कि पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है, 100% हो सकती है। हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हैं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो आई होप आई एम क्लियर, और आपको सारी गाइडेंस मिल गई होगी। जो जो मैं बताना चाहती थी मैंने कवर कर दिया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है रिलेटेड टू पीसीओएस, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो ये वो डाइट चार्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें ग्रीन वाली चीज़ें वो हैं जो आप खा सकते हैं, येलो वाली वो हैं जो मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, और रेड वाली वो हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक।